नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं क्यूरिन। तो कोरोना के घातक डेल्टा वेरिएंट के मामले दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई देशों में दोबारा लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति जन्म ले रही है। पर क्या लॉकडाउन को सुरक्षित तरीके के रूप में देखा जा सकता है? हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर इस तरह के सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। कई देशों से मिल रही रिपोर्ट्स में कोरोना के साथ साथ लॉकडाउन के दुष्प्रभावों के मामले भी सामने आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ऐसा ही एक देश है जहां पर लॉकडाउन से संबंधित साइड इफेक्ट्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों अस्पतालों में एक अलग वायरस से शिकार बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण इम्यूनिटी डेल्ट की स्थिति पैदा हो रही है। चिंताजनक बात यह है कि छोटे बच्चे इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। कई बच्चों की स्थिति इस कदर गंभीर हो गई है कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ रहा है। दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये संक्रमण कुछ स्थितियों में घातक भी हो सकता है। सांस से संबंधित इस बीमारी के लक्षण सामान्य तौर पर काफ़ी हल्के होते हैं, हालांकि छोटे बच्चों को ये बेहद बीमार बना सकते हैं। मौजूदा समय में इस वायरस को बढ़ाने के मामलों को लॉकडाउन के दुष्प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्यों हो रहा है ये बीमारी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RSV भी कहते हैं। तो RSV एक सामान्य प्रकार की सांस से संबंधित बीमारी है। डॉक्टर्स कोविड लॉकडाउन के कारण उत्पन्न इम्यूनिटी डेप्थ को इसके प्रमुख कारण के रूप में देख रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि कोरोना में लगे लॉकडाउन के कारण लोग, विशेषकर बच्चों में अन्य सामान्य वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं हो सकी है। इसी के चलते NSV के मामले इतनी तेज़ी से अब बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप ऐसे समझिए यदि जंगल में 1 या 2 साल तक आग ही ना लगे तो ज़मीन पर अधिक ईंधन उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, हर साल आग लगना जंगलों में इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर उसमें आग नहीं लगेगी तो अंत में जब आग फाइनली लगेगी तो वो और भी भयानक रूप ले सकती है। मौजूदा स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। RSV का संक्रमण सामान्य तौर पर लोगों के लिए इतनी समस्या उत्पन्न नहीं करता है, चूँकि बच्चों में इसके खिलाफ 1-2 साल से प्रतिरक्षा बनी जाती है। इस वजह से अब संक्रमित हो रहे बच्चों में इसके गंभीर मामले देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें इसके खिलाफ इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है। दोस्तों, डॉक्टर्स बताते हैं कि कोविड-19 से बचाव के लिए लॉकडाउन, हाथ धोने और सामाजिक दूरी और मास्क जैसे उपाय न केवल कोविड-19 को नियमित करने में प्रभावी हुए, साथ ही ये अन्य बीमारियों के प्रभाव को भी धीमा कर देते हैं। यही कारण है कि पिछले 1-2 साल में फ्लू, सामान्य सर्दी और RSA जैसी बीमारियां कम देखने को मिली हैं। न्यूजीलैंड में ही पिछले सर्दियों में लॉकडाउन के कारण फ्लू के मामलों में 99% और RSV के मामलों में 99% की कमी दर्ज की गई है। यही कारण है कि ये संक्रमण अब गंभीर रूप लेकर बच्चों को परेशान कर रहे हैं। पर्यावरण विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के अनुसार न्यूजीलैंड में पिछले 1 महीने में 1000 से ज़्यादा RSV संक्रमण के मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं 29 सप्ताह की सर्दियों के मौसम में संक्रमण का सामान्य औसत 1740 था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिली है। कई अस्पतालों में संक्रमित बच्चों के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 10 लाइफ की रिपोर्ट।